हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गतियों के बारे में अध्ययन किया था और आज अपन जो है एक नए टॉपिक के साथ एक समान वृत्तीय गति। अपना आज का टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं? ध्यान देना, कोई वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है, किसी वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो ऐसी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। समान वृत्तीय गति कहलाती है। पिछले वीडियो में हमने जो है त्वरण के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो जब वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, तो उसकी चाल में कमी या वृद्धि होती है, तो क्या केवल वेग में ही परिवर्तन के आधार पर, ठीक है ना, वेग में ही परिवर्तन के आधार पर क्या उसकी गति को परिभाषित कर सकते हैं, उसकी गति को निरूपित कर सकते हैं? क्या केवल वेग ही जिम्मेदार है? इसके लिए हम एक चीज़ को समझते हैं, एक उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए एक वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है? वृत्ताकार मार्ग, जिसकी भुजा ए बी सी डी। ध्यान देना, आप जानते हो कि कोई कार होती है, यदि सड़क पर सीधी चल रही है तो उसकी स्पीड एक समान रहती है, लेकिन जैसे ही कोई टर्न आ जाता है तो उसकी स्पीड में कमी आती है। उसकी स्पीड में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है ए से, यानी देखिए कौन कौन से रास्ते हैं, ए बी, बी सी, डी सी और ए डी, ये अपने जो है 4 रास्ते हैं। तो व्यक्ति जो है एक समान चाल से चलता है, इन पर एक समान चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और अपनी चाल को समान बनाए रखने के लिए वो इसके कोनों पर जो है एक समान चाल से मुड़ता है। एक समान चाल से क्या होता है? मुड़ जाता है। तो व्यक्ति कितनी बार मुड़ेगा? 1 2 3 4। कितनी बार मुड़ना पड़ेगा व्यक्ति को? 4 बार मुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे व्यक्ति की जो है गति में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर मान लीजिए आयताकार के स्थान पर यदि व्यक्ति षटभुजाकार, षटकोणीय, कैसा मार्ग है ये? षटकोणीय, ए बी सी डी ई एफ। ये षटकोणीय मार्ग पर व्यक्ति क्या करता है? गति करता है। षटकोणीय मार्ग पर व्यक्ति गति करता है तो उसे कितनी बार मुड़ना पड़ेगा? 6 बार।
कितनी बार मुड़ना पड़ेगा? 6 बार मुड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि षटकोणीय मार्ग की जगह आपको अष्टकोणीय मार्ग दे दिया जाए तो व्यक्ति को 8 बार मुड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि अपन भुजाओं की संख्या को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है ना, तो एक समय हमें जो है एक ऐसा जो है गोल वृत्त प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वृत्ताकार मार्ग प्राप्त होगा। पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। तो ये वृत्ताकार जो मार्ग होता है, वृत्ताकार पथ जो होता है, ठीक है ना। अब इस पथ पर जो है भुजाओं की संख्या आपके हिसाब से, तो ध्यान देना, एक समान वृत्तीय गति। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति जब अपनी गति करेगा, ठीक है ना, समान चाल से प्रत्येक पथ पर चलेगा, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसको एक चीज़ को ध्यान देना, आपने देखा होगा कि अब एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण देखिए। एक समान वृत्तीय गति में यानी वृत्ताकार गति जो है एक समान, ये वृत्तीय गति है ही है अपने। अगले जो है आपको इसमें देखिए ये चित्र दिखा रखा है आपको, इस चित्र में एक बालक है, ठीक है ना। इसके हाथ में क्या है? ये डोरी है। क्या है? डोरी। और इसने इससे क्या बांध रखा है? पत्थर बांध रखा है। क्या बांध रखा है? पत्थर। मैं नामांकित कर देता हूँ जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये क्या है? डोरी। और ये क्या है? पत्थर। जब बालक डोरी से एक यानी जो डोरी होती है उसके एक छोर पर तो पत्थर को बांध लेता है और एक छोर को हाथ से पकड़कर तेजी से घुमाता है, तो पत्थर जो है इसी प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। क्या करता है? वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। ध्यान देना, पत्थर जब गति कर रहा है तो पत्थर का जो है प्रत्येक बिंदु यानी वृत्ताकार बिंदु है उस पर दिशा कैसी होगी? प्रत्येक जो है बिंदु पर गति की दिशा अलग अलग होगी। कैसी होगी? अलग अलग। इसे कैसे पहचाने? मान लीजिए घुमाते हुए इस पत्थर को हम तेजी से घुमा रहे हैं और एकदम छोड़ दें, ठीक है ना। क्या करें? एकदम से छोड़ दें तो पत्थर जो है ये जो आपके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है उसकी रेखा के अनुदिश सरल रेखीय गति करता हुआ चला जाता है। यानी पत्थर उसी दिशा में गति करेगा जिस क्षण पत्थर जिस दिशा में गति कर रहा था। यानी जिस समय हमने यूँ छोड़ा तो इस प्रकार ये हमारी दिशा है तो हमने छोड़ा तो इसमें गति करेगा। इधर गति करेगा, इधर की तरफ करेगा। तो जिस बिंदु पर पत्थर की गति की दिशा जिधर है पत्थर उधर ही गति करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ध्यान देना, वृत्ताकार गति का मैंने उदाहरण लिया है कि जैसे अपनी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पर ध्यान देना, इस वाले चित्र में इस वाले चित्र को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वृत्ताकार गति का उदाहरण है, वही वृत्त का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। कौन से मार्ग में? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। कौन से मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखना, एक डिस्कस थ्रो एक गेम है जिसमें गोले को फेंका जाता है। तो उसमें जो व्यक्ति होता है डिस्कस थ्रो में जो व्यक्ति होता है या कोई भी हो, महिला भी हो सकती है डिस्कस थ्रो की, तो आपने देखा होगा कि डिस्कस थ्रो में जब वो गोले को फेंकते हैं
तो उसको फेंकते समय वो अपने शरीर को घुमाते हैं। क्या करते हैं? शरीर को घुमाते हैं। शरीर को क्यों घुमाते हैं? ताकि पत्थर जो है जब घूर्णन होता है वृत्ताकार, ठीक है ना, तो पत्थर को फेंकना आसान हो जाता है और पत्थर जो है उस रेखा में, सीधी रेखा में गति करता हुआ चला जाता है जिस रेखा में वो छोड़ा जाता है। तो ये एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है, ध्यान देना। ये जो है आपके एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण कंप्लीट हुए और इसके साथ ही जो है ये आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।